आज साधना का 106 दिन हो गया। तारीख 19 फरवरी सन 2022। प्रश्न है, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता एवं मन की शांति, इसका सिर्फ क्या अध्यात्म में ही जरूरत है? सिर्फ क्या अध्यात्म में ही इसे प्रयोग करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? क्या व्यवहार में इसकी जरूरत नहीं है? क्या हम खुद शांति नहीं चाहते हैं? क्या हम इसका प्रयोग स्वयं अपने जीवन में 24 घंटे में कितनी बार करते हैं? क्या इसे मुझे पता है? क्या हम जानते हैं इसका उपयोग हमारे जीवन में हो रहा है या नहीं? तो मन की एकाग्रता तो हर जगह की जरूरत है, हर जगह इसकी उपयोगिता है, और स्थिरता का भी इसकी जरूरत है, और शांति का तो है ही। स्वयं हम शांत होते हैं, शांत कितने प्रकार से होते हैं हमें खुद नहीं पता, और होते हैं, अनुभव होता है, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं। अध्यात्म और व्यवहार दो जगत है। व्यवहार हम बाहरी नेत्र से देखकर काम करते हैं, और व्यवहार में ही बाहरी नेत्र से जो देखने की शक्ति है वही अध्यात्म है, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यानी अपने ही सूक्ष्म शरीर को अपने ही स्थूल नेत्र के द्वारा, स्थूल व्यवहार के द्वारा स्वयं पढ़ा जाता है और स्वयं किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। कान का प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है, तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही उसे प्रयोग किया जाता, सुना जाता है। कान अपने आप में कुछ नहीं, वह एक साधन है साध्य के लिए। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करता है स्थूल शरीर को जानने के लिए, स्थूल वस्तुओं को जानने के लिए, स्थूल व्यक्तियों को, स्थूल सूक्ष्म जो भी है उसे जानने के लिए सिर्फ साधन है। स्थूल दृश्य, स्थूल मनुष्य, स्थूल स्थान, स्थूल वस्तु, इन सब चीजों को कारण शरीर सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करता है, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का प्रयोग करता है, तो दोनों को, तीनों का समन्वय होता है, हमारी समझ होती है, और समझ होने से मन शांत होता है, यानी प्रफुल्लित होता है। उसमें और जिज्ञासा नहीं होती, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, ये तमाम तरह के प्रश्न मन में नहीं उठते। मन सारे प्रश्नों को उसमें लगा करके देख लेता है, और देख करके तब उसे आगे बढ़ता है, तो मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होता है। उसमें कोई शंका नहीं रह जाती है।
और जहाँ शंका नहीं होती है वहीं तो मन शांति का अनुभव होता है, आनंदित भी होता है और मन की शांति का अनुभव भी दोनों होता है, क्योंकि आगे उसमें शंका नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है। हम रास्ता चलते हैं, वहां भी इन तीनों की जरूरत है। अगर हम एकाग्र होकर के और स्थिर होकर के और शांत मन से अगर ना चलें तो हम गलती पे गलती कर बैठेंगे और उसमें डर रहता है, भय रहता है, शंका रहती है, मन चंचल होता है। और चंचल मन में ये तीनों चीजें रहती हैं, शंका, भय जब भय और शंका होगा तो आपका मन शांत नहीं होगा। जब शांत नहीं होगा तो आनंदित कैसे होगा? आनंदित नहीं होगा तो निर्भय कैसे होगा? निर्भय का तात्पर्य है उसे पुनः करना, क्योंकि जब दोबारा किया जाता है तो पहले अपना ही मन रोकता है। पीछे आप इस काम को कर चुके हैं तो इसका परिणाम क्या आया था? अगर परिणाम अनुकूल है तो आनंदित होकर, निर्भय होकर करते हैं। कोई रोकने की कोशिश भी करता है तो उसे उसको उसकी अच्छाई बता करके, उसके व्यवधान को दूर करके और कर्म करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यानी उस व्यक्ति को भी आप अपने समर्थन में ले लेते हैं, वह भी अपने आप समर्थन करने लगता है। मन की स्थिरता, एकाग्रता और शांति का अनुभव विद्यार्थी को भी जरूरत है। जरूरत ही नहीं, वो प्रयोग भी करता है, तभी वो कुछ जान पाता है। और जब जान लेता है तो निर्भय हो जाता है, मन संतुष्ट हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का शंका नहीं रह जाती है और वह सूक्ष्म रूप से अपने दिमाग में स्थिर कर लेता है। जब जैसी जरूरत पड़ती है उसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। विद्यार्थी को जरूरत है, यानी कि मनुष्य मात्र को सबको जरूरत है। यहाँ तक कि आप चींटी को देखिए, जरा मन शांत करके चींटी के साथ ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप उसके साथ जरा देखिए। वह पहले रुकती है, सूंघती है, तब उसे प्रयोग करती है। इसी से साबित होता है कि चेतना वहाँ भी है और इसी से अनुभव लगाया गया कि पुनर्जन्म होता है। क्योंकि चींटी में भी चेतना है, वही चेतना है, वही क्रिया है जो हम कर रहे हैं। हम मनुष्य होकर के उस चेतना का प्रयोग कर रहे हैं और वही चेतना, वही क्रिया चींटी के अंदर में भी हो रहा है। तो इससे साबित होता है कि चेतना वहाँ भी है। और जब मनुष्य शरीर में था, अपने बाह्य चीज़ों को त्याग किया नहीं, बुराइयों से अपने आप को बचाया नहीं, अपने मनुष्य जीवन का जो चिंतन था उसका प्रयोग किया नहीं, इसलिए वो मस्ती में रहा, सिर्फ बुरा काम करता रहा, जैसे भी रहा। आप अच्छा करेंगे तो और बुरा करेंगे तो, अगर आपने वासना को मिटाया नहीं है तो पुनर्जन्म होना ही है। आप कितना भी दान पुण्य धर्म कर लीजिए, वह लेन देन आपकी प्रक्रिया अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में चलती रहेगी। अगर आपने वासना रूपी बीज को अगर भूना नहीं आज यानी मानव शरीर में,
तो आगे भी अनंत काल तक आपके इस शरीर का किया हुआ कर्म आपको आगे मिलेगा। यह एक ऐसा खेत है मानव जीवन, इस खेत का बोया हुआ फसल आपको 84 लाख जोनियों तक इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। 84 लाख जोनियां पार करके जब खर्च पूरा हो जाता है तो पुनः अपने खर्च को बढ़ाने घटाने के लिए मानव शरीर में आना पड़ता है। और जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, आपके ही मन मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से वह एक फाइल बन करके पड़ी रहती है और उसी को बस सिर्फ खर्च करना होता है। पुराने जमाने में धनवान लोग हुआ करते थे, तो जो जितना ही धन कमाता था कम बेश, वह उतना ही अपने धन को बाहरी खर्च से बचा करके आंतरिक खर्च मतलब आगे खर्च के लिए वह काट कपट करके रखता था, जिसे धन कहते थे। वह कहीं गोपनीय रूप से गाड़ रखता था और हम भूल न जाएं, इसलिए वो ताम्रपत्र पर लिख करके अपने अलमारी में रखता था और ऐसी जगह रखता था जहां उसे हम बार बार देख सकें, जान सकें और उसके माध्यम से अपने धन को हम समझ सकें कि हम कहाँ कहाँ धन गाड़ रखे हैं। अब आधुनिक जमाना है, आधुनिक जमाने में बैंक है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपके साथ 24 घंटा नहीं रहता, ना आपका पैसा वहाँ रहता है। वहाँ सिर्फ एक पासबुक रहता है, उस पासबुक का नाम ही बीजक है। उसमें संकेत रहता है बैंक के द्वारा कि आपने इस बैंक में कितना पैसा जमा किया है। बैंक का नाम होता है, उसकी शाखा रहती है, पता रहता है किस एरिया में किस जिले में है, उसका कोड होता है, वो सारी चीज़ें उसमें इंगित रहता है, लिखा रहता है पासबुक के अंदर में। और उसी से आपकी जानकारी होती है कि जो कागज़ का टुकड़ा है ये कहाँ का है, किसका है, कब का है, इसमें हमने कितना पैसा जमा कर रखा है। वो पासबुक आपको संकेत करता है। ये तो स्थूल रूप से आपको दिखाई देता है जो आप करते हैं। आप जब मन शांत करते हैं और शांत करके जब अपने अंदरूनी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, तो वो बार बार समय से आपके मन मस्तिष्क में वो उभरता है, आपके मन मस्तिष्क में कि मैं ये काम किया हूँ, मैं यहाँ धन रखा हूँ, मैं इनसे मिला हूँ, इनके साथ यह व्यवहार हमने किया है, हमने इनसे इस तरह से बातचीत किया है, इस तरह से व्यवहार किया है। वह सूक्ष्म रूप से आपके मन मस्तिष्क में पड़ा रहता है। समय आने पे अपने आप वो निकलता है और आप इस जीवन में ही रहते रहते उसको जानते रहते हैं, समझते रहते हैं, करते रहते हैं। जब आप इस शरीर को छोड़ देते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में वो बातें हमेशा रहती हैं और उसी के अनुसार आपको पुनर्जन्म में जा करके पशु पक्षियों, कृमि कीटादि जितने भी जीव चलते फिरते आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी शरीरों में आपको जाना पड़ता है और आपके अच्छे और बुरे कर्म का फल वहाँ आपको भोगना रहता है। मनुष्य शरीर कर्म भूमि का है। आप कर्म बना भी सकते हैं और कर्म मिटा भी सकते हैं। हमारे ऋषि महर्षि कोई आकाश से उतर करके नहीं आए थे, हमारे आपके बीच के ही लोग थे और उन्हीं लोगों ने अपने आप को तपाया, आध्यात्मिक दृष्टि से उसे जानने की कोशिश की, रिसर्च किया, आध्यात्मिक रिसर्च किया,
खोज किया और बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि शरीर और शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, जो मालिक है, इसको पहचान कर और पहचान करके इसके साथ जो व्यवहार होता है सूक्ष्म रूप से, उसे दिखाकर स्वयं पहले उन्होंने देखा, फिर अपने शिष्यों को बता करके समाज को यथास्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें ज्ञान देना, उनको आगे बढ़ाना, उनके मन मस्तिष्क को चिंतनशील बनाना और अपने आप को पहचान करने और कराने के लिए सत्संग कराना, इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे प्रचारित किया गया ताकि व्यक्ति दो वस्तुओं को अलग अलग जानने की क्षमता बढ़ा ले, शरीर और शरीर को चलाने वाला सूक्ष्म शरीर, इसको मन कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं आप। लेकिन वो मन और आत्मा सिर्फ बाहरी दृश्य है। मन कब है? मन दुखी है तो मन है, मन प्रफुल्लित है तो आत्मा है। लेकिन कारण शरीर यानी चेतन तो इन दोनों से परे है, क्योंकि इन दोनों का उपभोक्ता, अच्छे का भी और बुरे का भी, दोनों का उपभोक्ता वास्तव में कारण शरीर है, यानी चेतन है। उसी को मालिक कहा गया। और चेतन अनंतों हैं, असंख्य हैं और वह स्वतंत्र है, स्वयं अपने कर्म को करके अपने कर्म को भोगने और उसे मिटाने में स्वतंत्र है। जैसे हम आप सभी लोग बैठे हैं, सबके शरीर अलग अलग हैं, सबके मन मस्तिष्क में अलग अलग विचार चल रहे होंगे, सबके हाथ पैर आँख नाक कान हर चीज अलग अलग है। तो स्थूल रूप से ही हम अलग अलग दिखते हैं। हमारे पेट अलग अलग है, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है। एक के पानी पी लेने से सभी लोग तृप्त नहीं हो जाते हैं। एक के पानी पीने से वो स्वयं ही अकेला ही प्यास रूपी जो त्रिखा थी उससे मिटाने में सफल होता है। इसीलिए व्यवहार में जितने लोग हैं वो सब अलग अलग लोग हैं और अपने ही कर्म को हमें करना होता है। और अपने कर्म को करते समय प्रत्येक इंसान को, बच्चे से बूढ़े तक, ज्ञानी से अज्ञानी तक, सभी लोगों को इसकी जरूरत होती है। मन एकाग्र हो, किसी भी काम को आपको करना है जब रहता है तो सभी कामों को छोड़ के सिर्फ एक काम को जब करते हैं उसे एकाग्रता कहते हैं। उसी के बारे में सिर्फ सोचना, एक अग्र, अंत में एक ही चीज रह जाना। जिस समय में आप यहाँ साधना में बैठे हैं तो यहाँ एकाग्र होकर के आप बैठे हैं, अन्य कामों को छोड़ करके सिर्फ एक बात के लिए मन शांत कैसे हो, इसकी विधि सीखने के लिए। तो आपका हाथ, आपका पैर, आपकी आंखें, आपका मन मस्तिष्क सब कुछ एक एकाग्र है, एक सिधाई में है। सिर्फ क्या कि इस कक्ष में बैठ करके ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? जो दिशा निर्देश देने वाले जिस तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं उस तरह से हमें अपने मन मस्तिष्क को एक्टिव करके सिर्फ देखना है। तो क्या देखना है? अपने ही श्वास को। तो अपने श्वास को देखते समय सिर्फ मन एकाग्र रहता है, सिर्फ अपने हम श्वास को देख रहे हैं। उसमें मन में कई तरह के विचार नहीं आते हैं, कई तरह के चिंतन नहीं आते हैं, सिर्फ एक चिंतन कि अपने ही श्वास को हमें देखना है। अब इसी में और जो कमी बेसी रहती है उसी को जानना समझना सिर्फ रहता है। क्या? सिर्फ अपने श्वास को देखना है, दृष्टा और साक्षी भाव में, संवेदना और वेदना के आधार पर मेरे श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रही है उसमें गर्मी है, ठंडी है, शीतलता है, सुगंधी है, दुर्गंधी है, क्या है, इसका अनुभव करना। और सूक्ष्म शरीर से यानी मन से। तो मन एक अग्र है,
यानी सभी चीज़ों को भूल करके सिर्फ एक बात को स्मरण कर रहा है, उसी पे क्रिया कर रहा है, तो मन एकाग्र। और जब मन एकाग्र होता है तो स्थिर भी होता है, यानी अन्य चीज़ों से मन आपका स्थिर है, शांत है, तो शांति का अनुभव भी होता है। सिर्फ एक ही बात को लेकर के चिंतन करना, उससे जो कमी है, उसमें जो कमी है उसको दूर करना, उसमें जो अच्छाई है उसका अनुभूति करना, एक बात पे ही सिर्फ चलते रहना, इसको एकाग्रता कहते हैं। अंत में एक रह जाना, आपका मन कई बातों को नहीं सोच रहा है एक समय में, वही एकाग्रता है। सिर्फ एक बात को सोच रहा है, क्या? यहाँ साधना करने के लिए बैठे हैं, अपने श्वास को हमें देखना, बस इसी के बारे में, इसमें अच्छाई और बुराई के बारे में सोचना, समझना और उसे अनुभव करना। एक ही समय में कई बात नहीं याद आ रही है, घर में भी झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, खेत में काम करने जाना है, या अन्य किसी काम, किसी से बात करना है, किसी से मिलना है, कोई अन्य बात यहाँ स्मरण में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक चीज़ कि 2 घंटे की इस साधना में सिर्फ हमें मन की शांति का अनुभव करना है। तो मन की शांति एक शब्द है, सारी बातों को भूल करके एक बात पे सिर्फ अपने मन को अनुभव करना कि मेरा मन शांत हो रहा है कि नहीं, इसको एकाग्रता। तो एकाग्रता हर जगह इसकी जरूरत है। पढ़ाई करते समय, रास्ता चलते समय, बर्तन मांजते समय, कपड़ा धोते समय, नहाते समय, भोजन करते समय, कहाँ इसकी जरूरत नहीं है। हम रास्ता चल रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, कहाँ इसकी जरूरत नहीं है। हर जगह इसकी जरूरत है, और इसके बिना आप चल भी नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो एक्सीडेंट आप जो देख रहे हैं इसी का नतीजा है। पैर में कांटा गड़ रहा है, इसी का नतीजा है कि आपका मन चंचल है, मन एकाग्र नहीं है। मन एकाग्र होकर के हमें लक्ष्य के प्रति क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, या हम क्या कर रहे हैं, अगर ये बात का अनुभव नहीं है तो कुछ का कुछ आप कर लेंगे। महिलाओं को भी इसकी जरूरत है। भोजन बनाते समय परिवार में हम हैं, हमारे ऊपर पूरा परिवार विश्वास करता है, अब विश्वास करके हमारे ऊपर पूरा जिम्मेदारी दिया हुआ है, तो जिम्मेदारी संभालते समय, हर काम करते समय इसकी जरूरत है। मन की शांति, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता। आप भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते समय अगर मन चंचल है तो डबल नमक डाल देंगे, क्योंकि मन क्षण क्षण पानी के बूंदे की तरह तुरंत बनता है, तुरंत मिटता है। ऐसे ही तुरंत जो है आपका मन चंचल है तो कोई भी काम आप करेंगे तो तुरंत भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे, स्थिर नहीं है आपका मन, तो नमक डबल डाल देंगे, आपका रोटी कच्चा रह जाएगा। आपका मन आगे सोचता है, गैस बचत करना चाहता है, इसलिए रोटी फूल गई तो आप उसे उतार देंगे। वह देखिए अध कचरा रहता है, और उसे जो भी खाएगा उसके पेट में निश्चित तौर पे विकृतियां पैदा होंगी, गैस बनेगा, अपच होगा ही। जो प्रत्यक्ष आपको अनुभव हो रहा है, उसका अनुभव आपको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं है, मन आपका स्थिर नहीं है और शांत नहीं है। क्योंकि जब ये तीनों रहता है तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें देर सवेर समझ में आ जाता है कि हम ये काम किए, इस काम का परिणाम हमें ये मिल रहा है।
या किस कारण से ये जो वर्तमान में हमारी स्थिति हो रही है वो किस कारण से हो रहा है। तो कारण, जिस कारण से हमारे पेट में गैस बन रहा हो, हमारा पेट बार बार लैट्रिन करा रहा हो, तो उसका कारण ही है कि आपका भोजन शुद्ध नहीं है। तो हर जगह इसकी जरूरत है, मन की एकाग्रता हर जगह जरूरी है। आप मन एकाग्र करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मन चंचल है, सामने किताब है, आपके मन मस्तिष्क में बार बार बहुत सारी बातें स्मरण में आ रही हैं, सिर्फ आप उसे ही सोच रहे हैं। सामने किताब रखा है, किताब लेके सिर्फ बैठे हैं। माता पिता को, गार्जियन को या अन्य लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि मन आपका चंचल है, आपका पढ़ाई में नहीं लगता है। और जब परीक्षाएं आती हैं तो हमें नकल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब वर्तमान था, पढ़ने का समय था, तो आपने अपने ही मन की चंचलता में अपने आप को समझ नहीं पाए और पढ़ाई आपने की नहीं। तो मन की एकाग्रता तो हर जगह जरूरत है, कहाँ नहीं है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आपका मन एकाग्र है, स्थिर है और शांत है, तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अगर मन आपका चंचल है, स्थिर नहीं है और शांत नहीं है, तो आप छोटी से छोटी समस्या को समाधान नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी से कैसे करेंगे। इसीलिए देखिए, सिस्टम बना हुआ है। फील्ड पर कहीं भी कोई घटना होती है तो पहले 2 सिपाही भेजे जाते हैं, वहाँ समीक्षा की जाती है, वहाँ क्या हो रहा है, स्थिति कैसी है। अगर वो स्थिति काबू में 2 लोगों की काबू में आने लायक है तो 2 लोग काबू कर लेते हैं, तो आगे कोई बुराई नहीं आती है। अगर स्थिति काबू में नहीं है तो फिर दरोगा जाते हैं, दरोगा अगर नहीं कर पाए स्थिति काबू में तो कोतवाल जाते हैं। अगर कोतवाल वहाँ स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहे हैं तो सीओ जाते हैं। अगर सीओ नहीं वहाँ पर जा करके स्थिति सामान्य कर पा रहे हैं तो एडिशनल एसपी को जाना पड़ता है। अगर वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तब एसपी को जाना पड़ता है। और अगर एसपी अपने ज़िले में स्थिति काबू नहीं कर पा रहा है तो डीआईजी नहीं कर पा रहा है तो आईजी नहीं कर पा रहा है तो एडीजी जोन, अगर वो नहीं कर पा रहा है तब स्थिति सामान्य करने के लिए डीजीपी को, मुख्यमंत्री को वहाँ पर जाना पड़ता है। यही स्थिति हमारे अंतःकरण में है। हम अपने ही चंचल मन को अपने काबू में करने के लिए जो सहज साधन है वह है ईश्वर। ईश्वर नाम हम लोग प्रतिदिन प्रतिक्षण लेते हैं, लेकिन वो किस स्थिति का नाम है, किस साधन का नाम है, वह हम न जानते हैं और न जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बात, रटी रटाई बात को हम सिर्फ बोलते रहते हैं और रटते रहते हैं। ईश्वर जाने, ईश्वर जाने, ईश्वर जाने, बस ईश्वर जाने। हम न जाने, ईश्वर जाने। यानी हमसे जो बाहर वाला व्यक्ति है वो जाने, वो करा रहा है, हमसे जैसा करवा रहा है हम वैसा कर रहे हैं। तो जब आप कोई दुर्घटना कर देते हैं तो उसका परिणाम तो उसे ही भोगना चाहिए ना, आप क्यों भोगते हैं। तो ये मोटा मोटी बात, सामने घटना घट रही है, लेकिन हम अपने सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को न जानने के कारण हम अपने से बाहर किसी को समझते हैं कि वही हमें ऐसा कार्य करवा रहा है हमसे और उसी का परिणाम वो भोगेगा। लेकिन जब हम भोगते हैं तो पश्चाताप करते हैं कि हम ऐसा काम न किए होते तो आज हमको ऐसा, हमारे साथ लोग ऐसा व्यवहार न करते, तब वह पश्चाताप करता है। तो कुल मिलाकर के जब देखा जाएगा गणित के हिसाब से तो जोड़िए
घटाइए, गुणा करिए, भाग दीजिए, शेष जो बचता है वही आपका अपना है। शेष में आप स्वयं कारण शरीर यानी चेतन ही है, मूल कारण। अच्छे कर्म का भी परिणाम उसी को भोगना है और बुरे कर्म का परिणाम तो भोगना ही भोगना है। और अगर हम इन दोनों को बैलेंस कर लें और अपने कारण शरीर में वापस स्थापित हो जाए तो न जन्म होगा न मरण होगा, और न जन्म मरण के बीच में अनेकों प्रकार का दुख, दर्द, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि या भय कुछ नहीं होगा। एकदम शांति ही शांति, क्योंकि कारण शरीर अपने कारण शरीर में स्थापित हो गया। भौतिक रूप से भी आप देखें तो कहीं कितना भी कुछ हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो या सत्संग हो, स्वाध्याय हो, लौट करके अपने ही घर में हमें सुख आनंद का अनुभव होता है। निर्भयता हमें अपने ही घर में आती है। तो बाहर जब अपने घर में आकर के हम निर्भीक, निश्चिंत, आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित होते हैं तो क्या हम अपने वास्तविक अगर घर में अगर पहुंच जाएं चेतना में, तो फिर क्या पूछना। तो मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन की शांति का स्वयं में अनुभव, ये तीनों का प्रयोग कारण शरीर करता है यानी चेतन करता है। और चेतन अपने आप में वापस अपने घर में समाहित होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है, तो इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। यह आध्यात्मिक क्षेत्र है। आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना, आत्मा कौन है, आत्मा से तात्पर्य यहाँ चेतन से है, कारण शरीर से है। हम अपने आप को जानने के लिए व्यवहार में भी जब हम अपने आप को जानते हैं तो अपने जो बाहरी दुख पीड़ा है उसे हम मिटाने में कामयाब होते हैं। घर नहीं है, घर बनाते हैं। भोजन अनवरत करने के लिए खेती करना, बिजनेस करना, नौकरी करना, जिसमें अस्थायित्व हो, वो सारे काम हम करते हैं क्योंकि हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरे ही अपने कर्म द्वारा मेरे जो बाहरी गरीबी है वो अमीरी में बदल सकता है। जब हम ऐसा समझते हैं तो जैसी हमारी स्थिति होती है शरीर की और मन की, उसी तरह से हम कार्य करते हैं समाज में और अपनी गरीबी को हम दूर करते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ऑफिस में बैठ करके, खेत में काम कर करके, यानी जैसे भी बाहर का धन हमें प्राप्त हो अच्छे के रूप में, हम अच्छा कर्म करके अच्छे पैसे कमाते हैं। अच्छे पैसे कमा करके अपने जो भी समस्याएं हमारे सामने हैं उनको हम पहले मोटा मोटा दूर करते हैं। समस्याओं का समाधान करते हैं। और समस्या जब समाधान हो जाता है तो एक एक समस्या समाधान करते करते आपके व्यवहारिक जीवन का जो भी समस्या है उसको सबको दूर करते करते बढ़ोतरी आ जाती है। अब बढ़ोतरी आकर के आप जब संतुष्ट होते हैं कि मैं सभी चीज़ों से एकदम संपन्न हो गया, तब तक पता चलता है कि आपका अगला पड़ाव इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना। तो जो व्यवहार आप किए रहते हैं उसी व्यवहार का संस्कार लेकर के आप अगली पड़ाव में जाते हैं। यानी अपने कर्म को तो आपने ब्रेक लगाया नहीं और कर्म करते ही रहे अच्छे बुरे के रूप में, तो उसका अच्छा और बुरा परिणाम लेने के लिए अगले पड़ाव पे आपको जाना ही पड़ेगा। वहाँ स्थिरता नहीं आती है, शांति नहीं आती, क्रिया ही होती रहती है। और क्रिया जहाँ होगी तो वहाँ 3 गुण होगा ही, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, क्योंकि वो प्रकृति के नियम में है। इसीलिए कबीर साहब निर्गुण भजन गाते हैं। तीनों गुणों से ऊपर
चेतन का बोध कराते हैं। तुम चेतन हो, तुम्हारे अपने ही द्वारा किए हुए कर्म का फल तुम भोग रहे हो, इसलिए अपने ही कर्म को सुधारो। मोटा मोटा चीज पहले त्याग करो, सुरती, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, पुकार, दारू, मीट, मांस, मछली, गाली गलौज, मार पीट, ये सब मोटे मोटे अवगुण को पहले त्याग करो। धीरे धीरे त्याग करो, एक एक करके त्याग करो। और जैसे जैसे त्याग करोगे, आपको करना क्या है, सहनशील बनना है। जो भी परिस्थितियां हमारे सामने वर्तमान में हो, उसको सिर्फ सहन करने की क्षमता रखिए। क्योंकि जिस पल जिस क्षण जो घटना घट रही है आपके साथ, वह घटना दूसरी पल दूसरे घंटे नहीं रहेगा। तो जिस पल में, जिस घंटे में, जिस मिनट में आपके साथ जो भी घटना हो रही है, उसे सिर्फ सहन करने की क्षमता बढ़ाइए। जितना ही सहन करने की क्षमता आप बढ़ाएंगे, उतना ही वह चीज़ें तुरंत आपके जीवन से निकलती रहेंगी और आगे का मार्ग आपका प्रशस्त होता रहेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है और अगर आपने सहन कर लिया है, वही आगे आने वाले समय में आपसे वह दुश्मनी नहीं बल्कि मित्रता करने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसके मन में विचार उठते हैं, हम क्या क्या बोल गए, फला व्यक्ति हमारे एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन जब शांत होता है तो मंथन करता है, चिंतन करता है कि मैं क्या क्या बोल गया, मुझे खुद पता नहीं। और महापुरुष हैं कि हमारी पूरी बात को सुन लिए, असुन करके कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। तो जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, उस मनुष्य के अंदर में जो मन है वो मक्खन की तरह होता जाता है और आने वाले दिनों में वही आपका मित्र बनता है। मित्र ही दुश्मन होता है और दुश्मन ही मित्र होता है, जैसा आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके अपने ही विचारों को, अपने ही कर्म को आपको बैलेंस करना है। कैसे करना है, इसी का संसाधन सत्संग के माध्यम से हमारे आपके पूर्वज ही हम आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, जनाते हैं और कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जीवन जो कांटों से भर गया था वह फूल की तरह हल्का हो और सुगंधीदार हो। अब आपके ऊपर निर्भर करता है इस साधन का उपयोग करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो मनमानी तरीके से न करिएगा कि घर में ही हम इसका प्रयोग करने लगे, तो कुछ का कुछ कर लीजिएगा। इसलिए साधन का उपयोग जो कर रहा होगा उसके सानिध्य में बैठ करके एक घड़ी आधो में बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। उसे ही साधु कहा जाता है जो साधन का उपयोग करता है। हम भी आपकी ही तरह हैं, हम कोई अलग मिट्टी के नहीं बने हुए हैं, हम कोई अलग समाज में नहीं रहते हैं, हम अलग कोई समाज से नहीं आए हैं, हम कोई आकाश से उतर के नहीं आए हैं। ये बातें हर जगह इसका उपयोग किया गया है कि राम भी यही बात कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बाधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे अस हमरे नहीं रीति। बाधी वेद की नीति, वेद प्रकृति और पुरुष को कहते हैं। तो प्रकृति का नियम है कि बिना दो के संपर्क में आए रज मिर्ज इकट्ठा हुए बुदबुदा नहीं उठ सकता शरीर बनने के लिए। इसलिए जब सखियां कहती हैं, मजाक करती हैं राम से, राम कलेवा में जब राम जनकपुर में धनुष तोड़ देते हैं और धनुष तोड़ने के बाद सीता के साथ विवाह हो जाता है, तो वहाँ जो भी दिन रहना होता है, रह करके जब
वापस अयोध्या लौटते हैं, लौटते समय एक दिन पहले या उसी दिन, जो भी उस समय सिस्टम रहा हो, घर में पुराने ज़माने में हम लोगों ने देखा है कि जब बारात जाती थी तो 3 दिन का, हम लोगों ने 3 दिन का बारात देखा है कि पहले दिन बारात जाती थी, शादी होता था, दूसरे दिन मरजाद रहते थे, उसमें शिष्टाचार होता था। शाम के टाइम दोनों समाज के लोग आपस में कहा सुनी करते थे सत्संग के रूप में, जिसको शिष्टाचार कहा जाता था। आपस में वार्तालाप होती थी आध्यात्मिक, उसमें श्लोक, दोहा, चौपाई, ज्ञान की बातें हुआ करती थी। और तीसरे दिन जब विदाई होती थी तो दूल्हा घर के अंदर जाता था और घर के अंदर में महिलाएं उनके साथ तरह तरह के मजाक हंसी करती थी और उनके साथ पूजा भेंट विदाई भी करती थी। तो राम कलेवा उसी को कहते हैं। राम जब महल के अंदर जाते हैं तो दोनों समाज के लोग बैठते हैं, राम के मित्र लोग और सीता की सखियां। तो आपस में मजाक होता है, आपस में मजाक होते हुए बातें होती हैं। उसी में ये लाइन आती है कि वहाँ तो माता का कोई ज़रूरत ही नहीं है, पिता का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ खीर खा करके पुत्र पैदा किया जाता है, पति का कोनो काम ही नहीं है। तब इसी में राम उत्तर देते हैं कि पति का काम क्यों नहीं है, सब जगह है, वो प्रकृति का नियम है। क्योंकि राम जानते थे इस चीज़ को, क्योंकि वो संतों के सानिध्य में रह रहे थे, इसीलिए प्रकृति और पुरुष का बोध था उन्हें, समाज का ज्ञान था उन्हें। वह हंसी में भी कोई बात नहीं कर सकते जिससे कि समाज में हमारी जो प्राकृतिक नियम है उसमें कोई बाधा है। इसीलिए वो कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बांधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मह से उपजे, अस हमरे नहीं नीति। हमारे यहाँ तो मान लीजिए फिर भी माँ की जरूरत तो पड़ी ही हमको पैदा करने के लिए, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो न माता का जरूरत है न पिता का जरूरत है। तो पृथ्वी फोड़ करके निकली, क्योंकि सीता को कहा जाता था कि राजा जनक जी हल चला रहे थे, उसी समय में एक घड़ा मिला और घड़ा में ही सीता मिली थी। ये उस समय में प्रचलित था। इसीलिए राम ने कहा, क्योंकि राम को पता था कि कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन, बांधी वेद की नीति। तो मजाक में कहते हैं, जब वो लोग कही हैं कि पिता की जरूरत नहीं है, यानी पति की जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, खीर खा करके महिलाएं पैदा करती हैं, उसी का यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि तुम्हारे तो सब मह से उपजे, मह माने पृथ्वी, मह से उपजे, अस हमरे नहीं रीति। हमारे यहाँ ऐसा रीति नहीं है कि वो पृथ्वी फोड़ करके निकले, क्योंकि तो बाधी वेद की नीति है, प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के नियम को हम कैसे तोड़ सकते हैं। आप हंसी में मजाक में कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। तो प्राकृतिक रूप से जो क्रियाएं आपके शरीर में हो रही है, वही क्रिया हमारे अंदर में भी हो रही है। हमने अपनी चीज को खोजने का प्रयास किया और खोजते खोजते हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा उस चीज को प्राप्त किए, और प्राप्त करने के बाद पुनः हमारे आपके बीच में ही हम आप लोगों के ऊपर करुणा करके उसे जनाने, बताने और कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अनंतों जीव अनंतों काल से इसी प्रकृति में भटक रहा है। इसको बोलते हैं जड़ाशक्ति, जड़ में आसक्ति हो जाना। हमारा मन मस्तिष्क उसी में आसक्त हो गया है, उसी के लिए लड़ जाना, कट जाना, मर जाना, शरीर को नष्ट कर लेना, अपने आप को दुखी कर लेना। मेरा घर है, मेरा जमीन है, मेरी नौकरी है, मेरा ये है, मेरा वो है, इसी में आसक्त है। आसक्त होकर के अपने आप को कटता है, मरता है, दुखी होता है।
लेकिन जहाँ आसक्ति नहीं है, निरासक्त है, तो इन संसाधनों का उपयोग करता है और अपने आप में विचार करता है, मंथन करता है कि ये हमारे बाप दादा इसी पृथ्वी पर जन्म लिए, इसी परिवार, इसी समाज में जन्म लिए और इसी का उपभोग किए। वो तो कुछ लेकर के गए नहीं, क्या मैं लेकर के जाऊंगा? जब इस तरह के प्रश्न अपने मन में उठता है और जब उस पर मंथन करते हैं, तब हम इसका सदुपयोग करते हैं। यानी कोई हमें गाली भी दे देता है तो अवॉइड करते हैं, तो चाटा मार भी देता है तो अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये आसक्ति, वो है जो मान रहा है, अभद्र व्यवहार मेरे साथ कर रहा है, वह नासमझ है, वह जड़ में आसक्त है, अपने आप को समझ नहीं रहा है। और जब अपने आप को समझेगा, जिस दिन समझेगा, उसमें काफ़ी देर हो चुकी होगी। बुढ़ौती में ज़्यादातर लोगों को समझ में आती है कि मैंने जो कुछ भी किया, अपना सारा समय मैंने बर्बाद कर दिया और जिसके लिए मैंने अपना पूरा समय दिया वह किसी काम का नहीं, मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। मरना है, मरने का भय होता है और भय होकर के ही, इतना भयभीत होकर के शरीर को छोड़ता है कि 84 लाख जोनियों का चक्कर काटता है। इसलिए जब तक आप शरीर में रहिए, इन संसाधनों का उपयोग करिए, अपने आप को समझिए और इन संसाधनों का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। इसलिए अपने मन को शांत करने की जो विधि हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि दिए हैं, वो हमारे आपके बीच के ही हैं। उन्होंने अपना दुख दर्द पीड़ा मिटा लिया, अपने आप में स्थापित हुआ और उसी चीज़ का उपदेश उन लोगों ने दिया। उप माने निकट, देश माने आत्मा के निकट बैठने का कला सिखाया, उपदेश दिया कि तुम अपने आप में कैसे समाहित होगे, कैसे अपने आत्मा के प्रति कृतज्ञ होगे, कैसे उसे जानोगे और जान करके कैसे अपने मन को शांत कैसे करोगे, इसका उपदेश दिया। गुरुमुख इसीलिए बोला जाता है, उपदेश भी कहा जाता है, उपदेश मैंने लिया है, और गुरुमुख कहा जाता है कि मैं गुरुमुख हुआ। गुरुमुख, गुरु मतलब चेतन के मुख, यानी अपने आप के प्रति जो जानकारी है उससे प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने आप की जानकारी प्राप्त कर ली है, वह जो बताएंगे, जो कराएंगे, उसी से हमारा कल्याण होगा। हम करेंगे, हम समझेंगे और अपने आप में स्थापित होने की कोशिश करेंगे। तो दिशा निर्देशन का काम गुरु करते हैं, चलना हमें स्वयं पड़ता है, क्योंकि चेतना सबकी स्वतंत्र सत्ता है और सब अलग अलग हैं, अनंतों हैं और अनंतों काल से दुखी सुखी होते चले आ रहे हैं। इसलिए अपनी शक्ति को जगाइए, अपने आप को अपने आप में समाहित करिए और चेतना में वापस पुनः स्थापित हो। तद्रूप, तद्भाव और तदाशील मने वही हो जाएगी। ये अंतिम वाक्य है हमारे ऋषियों का, तदाशील, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, पतंजलि जी कहते हैं। उसी को कबीर साहब ने भी कहा, तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर हो, कहीं कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो। आपका जब शरीर, मन, इंद्रियां सब स्थिर हो जाएंगी, इसका मतलब है कि चेतना में स्थापित हो गया। तदाशील, वह क्षण, वह पल जिस समय जानकारी में आपके घटता है, उसका उन्होंने दिखाया कि वह एक कल्प के बराबर है और कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को कहते हैं। आपका जीवन बहुत छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, जो वास्तविक स्थिति देखा जाता है 150 साल तक लोग जिए हैं। कबीर साहब 120 साल जिए थे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग समाज में, पूरे विश्व में टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जानने को मिलता है कि फला व्यक्ति का देहांत हुआ, वह इतने वर्ष का था। जीवन बहुत छोटा है और इसी छोटे जीवन में, शरीर में ही हमारा जो उम्र है बहुत छोटा है। जवानी, बचपना
अज्ञान दशा होता है, बुढ़ौती परिणाम दशा होता है। जो कुछ करना, समझना और बदलना होता है सिर्फ जवानी ही होती है। और जब इसीलिए कहा गया है कि 20-30 के बीच में जोग भोग संग्राम। 20 और 30 जो जवानी है, यही क्रीम समय है। इसमें आप भोगों को भोग लीजिए या अपने आप को बचा लीजिए, उसका परिणाम आपको भोगना है और उसी से अनंतों जन्मों तक उसे ही भोगना है। सिर्फ 10 वर्ष आपका यानी जवानी, आपका जो जवानी है, उसी जवानी को किधर भुनाना चाहते हैं आप, भुना करके अपने जीवन को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उसी तरफ वो चला जाएगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं समय रहते ही जान लीजिए, जानकर प्रयोग करने लगिए। इसीलिए वो कई तरह के उदाहरण देते हैं। जब भी समझ में आए, नदी आए एक घाट बहुत तेरे, कहीं कबीर बचन के फेरे। मंजिल हमारा एक ही है, सबका एक ही मंजिल है, मन की शांति। अब अलग अलग कर्म करके अलग अलग हम मन को शांत करना चाहते हैं, इसीलिए दुखी हैं, क्योंकि स्वतंत्र होकर के करते हैं। किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते कि वो विशेषज्ञ है, उसकी अधीनता स्वीकार करके हम उसे जान लें, समझ लें, फिर स्वतंत्र हों। जब जानकर समझकर स्वतंत्र हुआ जाता है तो उसमें आगे अन्य लोग भी आपका लाभ लेते हैं। और जब मनमानी रूप से स्वतंत्र होकर के चलने का कोशिश करते हैं, किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो आगे हम खुद दुखी हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण समाज में बहुत आजकल दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने मन को शांत, स्थिर और एकाग्र, पहले एकाग्र करिए, फिर स्थिर करिए, फिर शांत करिए। और इन तीनों संसाधनों का एक ही साधन है, ईश्वर। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए और उसमें जो बारीकियां हैं वो यही हैं कि श्वास को देखते समय मेरा मन इसी में ओतप्रोत हो। श्वास हम ले रहे हैं तो श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रहा है उसमें गर्मी है, ठंडी है, शीतलता है, क्या है, सिर्फ देखना है। दृष्टा भाव, साक्षी भाव का उपयोग करना है और वेदना संवेदना का आधार लेना है कि इसमें सुख उत्पन्न हो रहा है या दुख दिखाई दे रहा है। जो भी दिखाई दे रहा हो सिर्फ देखिए। सुख अनुभूति हो रहा है, थोड़ी देर में दुख में बदल जाएगा। दुख उत्पन्न हो रहा है, थोड़ी देर में सुख में बदल जाएगा। यही क्रिया चलती रहती है। मन मस्तिष्क हमारा अनुभव करता रहता है, पल पल क्षण क्षण इसी में ओतप्रोत रहता है। क्षण में सुख का अनुभव करेगा, क्षण में दुख का अनुभव करेगा और उसमें संशय में पड़ा रहता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो हमारे अंदर में जो दो वृत्तियां हमेशा चलती रहती हैं, करो ना करो, करो ना करो, उसको अलग अलग कैसे करेंगे, अलग अलग कर करके कैसे अपने आप को समझेंगे। तो अपने आप को ही समझना है, इसी साधन का उपयोग करना है और घर में न करके बल्कि विशेषज्ञ के पास बैठ करके उसको जानिए, समझिए और अपने मन को शांत करिए। साहिब।